नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पलामू न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव पलामू में। और आज हम लोग चुनावी सर्वेक्षण में पहुंचे हैं पांकी प्रखंड के आसेहार पंचायत में, जहां हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं सुरेंद्र भुइयाँ जी। और यहां पर बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और नौजवान भी हैं। इधर हम बात करेंगे आज आसेहार पंचायत से जुड़ी हुई कुछ मुद्दों पर और जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ सुरेंद्र भुइयाँ आज चुनावी मैदान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में हैं और क्या इनका लक्ष्य है। अगर मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के लिए क्या करेंगे। और वहीं इनसे भी जानने का प्रयास ये चीज़ भी करेंगे कि बीते 11.5 साल लगातार 2 टर्म मुखिया रहे निवर्तमान मुखिया, उनका कार्यकाल ये किस रूप में देखते हैं। और यहाँ के ग्रामीणों से भी हम जानना चाहेंगे कि निवर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा 11.5 साल और आने वाले मुखिया से क्या चाहते हैं। सेवा के रूप में आइए तो हमने शुरू किया काम। 1 महीना तक मेरे पास 50 लमसम के 50 आदमी खटे। 50 आदमी खटे तो काम सफल हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रत्याशी के रूप में आइए, आप जनता की सेवा के लायक हैं और सेवा कर सकते हैं। इससे पहले हम संत मरियम हॉस्टल डाल्टनगंज में काम करते थे, खाना बनाने का। वहीं से मेरा जुड़ाव हुआ, वहीं से हमने कुछ रुपया भी इकट्ठा किया, 10-20 हज़ार रुपया। स्रोत मेरा वहीं से आया, वहीं से कुछ पब्लिक का सहयोग मिला और पब्लिक का हमने सेवा किया। उसी तरह हमें अभी यहाँ तक पब्लिक ले आई है और पब्लिक बोली उस समय पब्लिक बोली कि आपको चुनाव में आइए, आपको हम परिपूर्ण सहयोग करेंगे। 11.5 साल रहा पंचायत चुनाव का। पिछले 2 टर्म मुखिया जो रहे जी सर, उनका 11.5 साल कार्यकाल रहा, उसको किस रूप में आप देखते हैं। सर ऐसा हमने तो पहले ऐसे गांव घुमा नहीं था, पर जब चुनाव की बारी आया पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया तो हमने गांव घूम कर देखना चाहा कि भाई पब्लिक का मतलब आखिर मूवमेंट क्या है। और औरों से बातचीत किया कि भाई पब्लिक मुझे ऐसे कह रही है तो आप लोग भी सहयोग देना चाहते हैं। उन लोगों ने इतना जोर लगा, इतना जोर दिया कि हम अंदर से बहुत बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे पीछे पब्लिक है। तो जब घूम के हमने देखा तो विकास का कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाया। आगे आप अगर मुखिया बनते हैं, चुनाव जीतने के बाद आपका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा। मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा। चुनाव लड़ने का हमको पब्लिक को सेवा करने का लक्ष्य, सेवा करना ही लोगों का। हाँ, मूल लक्ष्य। ये था हमारे साथ सुरेंद्र भुइयाँ, जिन्होंने कहा कि पिछले 11.5 साल के कार्यकाल में आसेहार पंचायत में विकास नहीं हुआ है और उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा कि पंचायत का विकास करना। क्या नाम है आपका। सुमन देवी। सुमन देवी जी। कहाँ घर हुआ। आसेहार। आसेहार पंचायत। 11.5 साल मुखिया यहाँ रहे, उनका कौन सा काम बहुत अच्छा लगा और कौन सा काम बहुत खराब लगा। हम लोग के तो कोई काम नहीं अच्छा लगा। जैसे कि कॉलोनी दिए, इंदिरा आवास दिए तो उसमें से घूस ले लिए हैं, तो हमको क्या काम किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। 900 रुपया हम दिए थे उनको, सोलर और इन्वर्टर देंगे बोल के लिए थे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आपस में। काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि अच्छा हुआ है। कॉलोनी भी हुआ है तो कॉलोनी तो फ्री होना चाहिए। ये PM प्रधान आवास योजना है, इसमें कोई घूस नहीं लेना था। लेकिन यहाँ ने मुखिया जी के थ्रू दलाल 4-4 गो 5-5 गो हर टोला हर वार्ड से रखा गया है, जिसमें हर दलालों ने इंदिरा आवास वाले व्यक्ति से 20-20 हज़ार रुपया ले करके कॉलोनी दिया गया है। तो इसमें अच्छा काम वो किए कहाँ हैं। आने वाले 5 साल जो रहेगा मुखिया का, उसमें आप कैसा मुखिया चाहते हैं। हम सुरेंद्र जैसा मुखिया चाहते हैं जो कि कोई भी काम आएगा तो हर वार्ड में जनता के समक्ष मीटिंग करके वहाँ का कार्यकाल जनता के बीच सबके सहमति से काम कार्य का आगे दिया जाएगा। आइए और कुछ और ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे कि आसेहार में अभी किस प्रत्याशी का हवा बह रहा है और कहाँ तक 11.5 साल का जो कार्यकाल रहा पिछले पंचायत चुनाव का, उसमें मुखिया द्वारा किए गए कार्यों के क्या ये कहते हैं। आइए इनसे पूछना। क्या नाम है आपका। मोहम्मद रशीद खलीफा। 11.5 साल जो पिछले बीता जी मुखिया का, उसको आप किस रूप में देखते हैं। देखे तो सर इस रूप में कि 11.5 साल में अपना बना लिया, 2 हाईबो लिया और 2 ट्रैक्टर लिया 12 चक्का वाला। एक अभी 25 लाख का गाड़ी रख दिया है अपना चमचे के यहाँ, वो चुनाव में निकालेगा। यही तो विजय जुलूस में यही तो उसका बनाया है। गांव का तो सत्यानाश कर दिया है सर। इसलिए हम लोग सब मिल करके इकट्ठा होकर के नया चुने हैं हम लोग सुरेंद्र भुइयाँ का।
उनको हम लोग जिताने का पूरा प्रयास है। सुरेंद्र भुइयां से आपको क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है, गरीब व्यक्ति है, वो लेबर का काम कर रहा है, वो सही काम किया है, लेबर का ईंटा भाटा अपना लगाया, उसमें 50-100 आदमी का पालन किया। जनता सोचा कि चलो अच्छा लड़का है, गरीब का व्यक्ति है, पालन भी किया है, इसी को अबर हम मुखिया में चुन देते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी किस गांव से हुए आप? कुसड़ी से। सुड़ी से। ये आसेहार पंचायत में आता है। हाँ से है में हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? ना वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। नहीं इसके लिए आप आवेदन कहीं दिए थे लगाए हैं एक बार, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। मुखिया से कभी इस बात को कहे आप? मुखिया से तो बोले हुए हैं, क्या बोले मुखिया जी? वो तो कहे जो हो जाएगा। हो जाएगा। 11.5 साल वो मुखिया रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? रोड बना, नाली बना, चापाकल हुआ? हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं किया है। आपके गांव में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, हमारे गांव में कहाँ हुआ है? 2-3 गो आहरा टूटल है, डैम टूटल है, रोडो है, तो रोडो बना तो अथी 50 फीट बना तो 100 फीट फाइनल है, इस तरह के तो है। अब कॉलोनियों कुछ है, जो कुसड़ी की कॉलोनी जाके आसेहार में फाइनल हुई है, वो नेट पर लोड है, वो 2-4 गो है। दिखता है कि नहीं हमसे 20,000 लिया गया, 10,000 लिया गया। लिया आपका आवास बना है क्या? हमरा बना हुआ है। कितना पैसा आप दिए थे आप अपने आवास के लिए? हम आप पैसा नहीं दिए, लेकिन जो लेबर का पैसा आता है वो पैसा सारे, चाहे मुखिया घोटाला करे, चाहे ग्राम सेवक, चाहे जो भी, लेकिन मुखिया ने देख रेख करने वाला है। उचित तो 1 रुपया हमरा नहीं मिला है पैसा। मतलब आवास वो बनाया उसमें आपका लेबर का पैसा 1 रुपया नहीं मिला? एक पैसा नहीं। चलिए, ये तो 11.5 साल बीत गया। आने वाले 5 साल के लिए अभी आपको मुखिया का चुनाव करना है। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? कैसा मुखिया चाहते हैं आप? मुखिया तो चाहिए रहे हैं, सब लोग चाहिए रहा है सुरेंद्र भुइयां के, तो हम लोग भी चाह रहे हैं मतलब इस बार आप बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे। सुरेंद्र जी के बीच सर पे जीत का सेहरा बांधना है। हाँ बनना। चलिए, यहाँ पर जितने भी ग्रामीण थे लगभग इन्होंने सभी लोगों ने यही कहा कि इस बार आसेहार पंचायत में बदलाव की बयार है और सुरेंद्र भुइयां को मुखिया के रूप में सभी लोग देखना चाहते हैं। कैमरामैन अमलेश ठाकुर के साथ नंदन, लाइव पलामू।